रात का समय था। आधी रात की ठंडी हवाएं गांव के श्मशान से होकर गुजर रही थीं। वहां जल चुकी चिताओं की राख अभी भी हवा में तैर रही थी। चमगादड़ की कर्कश आवाज और कुत्तों के भौंकने की गूंज उस वीराने को और भयावह बना रही थी। गांव के लोग शाम ढलते ही श्मशान की तरफ जाने से कतराते थे, क्योंकि कहा जाता था कि वहां एक श्रापित खजाना दबा हुआ है। इस खजाने की कहानी पुरानी थी। कहते हैं 100 साल पहले एक तांत्रिक ने अपनी साधना के लिए सोने की अशर्फियों का खजाना वहीं गाड़ दिया था। लेकिन उन अशर्फियों को साधारण मिट्टी में नहीं, बल्कि एक अजीब सी गुड़िया के साथ गाड़ा गया था। उस गुड़िया का नाम था लबूबू। गांव के लोग मानते थे कि वह गुड़िया खजाने की रखवाली करती है। जो भी खजाना लेने की कोशिश करेगा उसका सर्वनाश तय है। लेकिन लालच इंसान से सबसे बड़ा पाप करवाता है। गांव का ही एक आदमी था, हरिनाथ, 40-42 साल का, चेहरे पर चालाकी और आंखों में हमेशा पैसा कमाने की भूख। वह चोरी छिपे छोटी मोटी सौदेबाजी करता था और जल्दी अमीर बनने के सपने देखता रहता था। एक दिन उसने किसी से श्मशान के खजाने की कहानी सुनी। पहले तो वह हंसा, लेकिन फिर उसके मन में ख्याल आया, अगर सच में सोना वहां है और मैं ले आया तो गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। गांव के बुजुर्ग उसे बार बार चेतावनी देते। बूढ़ा पुजारी तो यहां तक कहता, हरिनाथ, खजाने का नाम भूल जा, वह लबूबू बैठी है, लालच में जाएगा तो खून के आंसू रोएगा। लेकिन हरिनाथ की आंखों पर लालच का पर्दा था। वह ठान चुका था कि वह खजाना जरूर निकालेगा। एक रात जब पूरा गांव नींद में डूबा था, हरिनाथ चुपके से अपने घर से निकला। उसके हाथ में फावड़ा था और आंखों में सोने की चमक। श्मशान की हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। हरिनाथ का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच उसके डर पर भारी था। उसने मशाल जलाई और धीरे धीरे चिताओं के बीच चलने लगा। कहानी के मुताबिक खजाना एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे दबा था। उस पेड़ की डालियां इस तरह फैली थीं जैसे किसी राक्षस के हाथ। हवा के झोंकों से उसकी परछाइयां जमीन पर ऐसी लग रही थी मानो सैकड़ों हाथ उसे पकड़ने को बढ़ रहे हों। हरिनाथ ने कांपते हाथों से खुदाई शुरू की। मिट्टी से अजीब सी बदबू उठ रही थी, जैसे सड़ते मांस की। उसका पसीना ठंड में भी टपक रहा था। घंटों की खुदाई के बाद उसे कुछ सख्त चीज लगी और फिर उसने मिट्टी से एक लकड़ी का संदूक बाहर निकाला। संदूक भारी था। उसने धीरे धीरे उसका ढक्कन खोला। अंदर जो दिखा उसकी आंखें चमक उठी। सोने की अशर्फियां, सैकड़ों सिक्के अंदर चमक रहे थे, लेकिन सिक्कों के बीच बैठी थी एक गुड़िया। वह साधारण गुड़िया नहीं थी। उसके गोल मटोल गुलाबी चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। बड़ी बड़ी आंखें ऐसी चमक रही थी जैसे अंधेरे में भी सब देख सकती हों। उसके कान खरगोश जैसे लंबे थे और मुंह में छोटे छोटे नुकीले दांत दिखाई दे रहे थे। हरिनाथ के बदन में सिहरन दौड़ गई। ये क्या बला है? उसने बुदबुदाते हुए सिक्के उठाए, लेकिन वह गुड़िया को वहीं छोड़कर संदूक बंद कर दिया। सोना चाहिए था, सोना मिल गया, खिलौने का मैं क्या करूंगा? वह हंसते हुए सिक्कों की थैली उठाकर चला गया। उसे नहीं पता था कि यही उसकी सबसे बड़ी भूल थी। सुबह का समय, हरिनाथ अपने घर पहुंचा और अशर्फियां गिनने लगा। उसके चेहरे पर अजीब सी खुशी थी। पत्नी और बच्चे हैरान होकर उसे देख रहे थे। इतना सोना कहाँ से आया? पत्नी ने पूछा। मेहनत की कमाई है, चिंता मत कर, उसने हंसते हुए कहा। लेकिन उसी रात से डरावनी घटनाएं शुरू हो गईं। पहली रात जब सब सो रहे थे, आंगन में खिलखिलाने की आवाज आई। हरिनाथ की छोटी बेटी ने खिड़की से बाहर झांका। उसने देखा आंगन में वही गुड़िया झूले पर बैठी हंस रही थी। अगले दिन जब हरिनाथ घर लौटा, उसने देखा कि उसकी बेटी वही गुड़िया गोद में लिए खेल रही थी। उसके होश उड़ गए। ये यहाँ कैसे आ गई? उसने गुड़िया को उठाकर बाहर फेंक दिया, लेकिन रात को फिर वही गुड़िया उनके कमरे में रखी थी। दिन बीतते गए और गुड़िया हर जगह दिखाई देने लगी, कभी रसोई में, कभी अलमारी में, कभी बच्चों के बिस्तर पर। फिर शुरू हुआ मौत का सिलसिला। पहला शिकार उसकी बेटी बनी। एक रात सब गहरी नींद में थे।
सुबह उठकर देखा तो बेटी बिस्तर पर नीली पड़ी थी, जैसे नींद में दम घुट गया हो। उसके सीने पर वही गुड़िया बैठी थी। हरिनाथ और उसकी पत्नी बदहवास हो गए। उन्होंने सोचा यह संयोग है, लेकिन जल्द ही पत्नी की भी मौत हो गई। रसोई में आग लग गई और वह जल गई। गांव वाले कहते आग अपने आप लगी थी, लेकिन राख में वही गुड़िया मिली। इसके बाद उसकी माँ और बहन की मौत हुई। एक ने आईने में उस गुड़िया की परछाई देखी और चीखते चीखते मर गई। दूसरे की गर्दन रात को अपने आप टूट गई। अब हरिनाथ अकेला रह गया था। हरिनाथ भागता हुआ गांव के पुजारी के पास गया। बचाओ महाराज, सब मर गए, वो गुड़िया, वो लबूबू सबको खा गई। पुजारी ने गंभीर स्वर में कहा, मैंने तुझे चेताया था हरिनाथ, वो गुड़िया साधारण नहीं, वह श्मशान की रक्षक आत्मा है। अशरफिया उसकी थी, तूने लालच किया और अब तेरा परिवार उसकी बलि बन गया। अब तेरा नंबर है। हरिनाथ रोने लगा, नहीं नहीं, मैं अशरफियां वापस कर दूंगा। वह दौड़कर श्मशान पहुंचा। अशरफियां उसी संदूक में रखी, लेकिन गुड़िया पहले से ही वहां बैठी थी। उसने धीरे से अपना सिर तिरछा किया और मुस्कराई। अब देर हो चुकी है। हरिनाथ चीखता हुआ भागा, लेकिन घर पहुंचते ही उसने देखा पूरा घर अंधेरे में डूबा है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे में उसके परिवार की आत्माएं खड़ी थी, सबके चेहरे पर वही टेढ़ी मुस्कान, और बीच में लबूबू गुड़िया। गुड़िया धीरे धीरे उसकी गोद में आकर बैठ गई और उसके कानों में फुसफुसाई, लालच की कीमत खून से चुकानी होगी। उसकी चीख पूरे गांव ने सुनी। सुबह जब लोग देखने आए तो हरिनाथ मृत पड़ा था, चेहरे पर वही डरावनी टेढ़ी मुस्कान। कहते हैं आज भी वह लबूबू गुड़िया श्मशान में बैठी है। जो भी वहां सोने की अशरफियों के लालच में जाता है, वही उसका अगला शिकार बनता है। गांव वाले उस जगह से कोसों दूर रहते हैं, लेकिन अगर कभी रात के अंधेरे में कोई वहां से गुजरे तो हवा में बच्चों की हंसी सुनाई देती है और पेड़ की डालियों से परछायां झूलती दिखती हैं। वहां लालची इंसान का इंतजार करती है लबूबू।